हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें नेगेटिव थॉट्स क्यों आती हैं और हम उनको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जनरली हर एक इंसान को कभी ना कभी नेगेटिव थॉट्स आती हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको आती है और मुझे नहीं आती, सबको ही आती है। लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा आपको नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो फिर ये परेशानी की बात है। पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें नेगेटिव थॉट्स आती क्यों हैं, और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम उसको किस तरह से हैंडल करें, हम उसको किस तरह से रोकें, किस तरह से उसका हल करें। पहले दोस्तों, जनरली हम लोग जब भी कोई काम करने लगते हैं तो हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचते हैं, हम देखते हैं कि उसके नेगेटिव क्या आउटकम्स हो सकते हैं। लेकिन जनरली इंसान के माइंड की ये आदत होती है कि वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव के बारे में ज़्यादा सोचता है, और हम उसको ओवर थिंकिंग करते हैं। और हम इसलिए ओवर थिंकिंग करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम पहले से ही आइडिया लगा लें कि हमारी ज़िंदगी के अंदर अगर इस कोई भी हम काम करने जा रहे हैं तो इसका जो नेगेटिव रिजल्ट है वो क्या आ सकता है, और उसके लिए हम पहले से मेंटली तौर पे तैयार हों, मेंटली तौर पे रेडी हूँ। अपने आप को मेंटली रेडी करने के लिए हम ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं कि बाद में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो शॉक ना लगे अगर कोई चीज़ें जो हैं वो इस हिसाब से हो जाएं। तो प्यारे दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जो एक्सेसिव नेगेटिव जब आप सोचते हैं, कोई भी चीज़ आप एक्सट्रीम सोचते हैं तो वो सही नहीं होती। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर कोई भी चीज़ें जो है वो एक्सट्रीम में नहीं होती। आप जो चीज़ भी प्लान करते हैं वो बिल्कुल वैसी नहीं होती, ना वो कम्प्लीटली पॉजिटिव होती है, ना वो कम्प्लीटली नेगेटिव होती है। उसके अंदर कुछ ग्रे एरियाज़ हैं जिसको हम सारे लोग इग्नोर करते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो जब आप उसको एक्सट्रीमली नेगेटिव उसके बारे में सोच रहे हैं कि इसके अगर बुरे से बुरे रिजल्ट आएंगे तो वो क्या आएंगे, तो एक तो आप अपने माइंड को सजेशन दे रहे हैं और वो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप पॉजिटिव को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। एक्चुअल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ होती है तो वो एक्सट्रीमली बुरी हो जाती है या वो एक्सट्रीमली अच्छी हो जाती है, ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें आपके हिसाब से अच्छी होती हैं, कुछ नहीं होती। तो आप जब भी सोचें, तो जब आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में भी सोचें। आप लिखें कि क्या क्या नेगेटिव आउटकम हो सकते हैं। उसके बाद आप लिखें कि कौन से दरमियाने लेवल के आउटकम हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बुरी की बुरी चीज़ें जो हैं वो एक्सट्रीमली नेगेटिव ही जाएँ। तो जो दरमियान वाले रास्ते के आउटकम है उनको भी लिखें, उनको भी अपने ज़हन में लाएं। तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि आप ज़्यादा नेगेटिव ना ही सोचेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। जनरली लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं इसलिए हम ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। तो ज़्यादा प्रैक्टिकल होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचें। आप रियलिस्टिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पर नेगेटिव सोचें। उसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती, तो आप उसके मिले जुले रिजल्ट होते हैं। लिहाजा उसको उतना ज़्यादा एक्सट्रीम में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थॉट कोई आ रही है नेगेटिव, और अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं और उसको एक्सट्रीम में नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो चीज़ है वो हमारे माइंड की आदत होती है कि हम दूसरे लोगों का ना माइंड रीड करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बंदा जो है, आपने उसको कोई काम कहा है और उसने नहीं किया, तो आप अपना माइंड उसका माइंड खुद ब खुद ही रीड करना शुरू कर देते हैं कि शायद ये मुझे पसंद नहीं करता, या ये मेरा काम नहीं करना चाहता, या ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, या ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रही तो ये इसको मैं पसंद नहीं हूँ, या इसको मैं बुरी लगती हूँ, या ये इंटेंशनली मुझे अवॉइड कर रहा है। तो अपने दिमाग को रेस्ट दें और ख़ुद से दूसरों का दिमाग रीड करना ना शुरू कर दिया करें। हो सकता है कि अगले बंदे के साथ कोई जेन्युइन मसला हो, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, और वो कुछ टाइम के बाद आपको रिस्पॉन्स करें। लिहाजा ये जो हमारे अंदर ये आदत होती है कि हम दूसरों के माइंड को रीड करना शुरू कर देते हैं, वो बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है, किसी चीज़ को रियलिस्टिक हद तक देखना बेहतर है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा किसी के दिमाग को रीड करना बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले अगले बंदे को मार्जिन तो दें, उसको देखने तो दें। हो सकता है कि पहली बात तो ये कि कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है एक दो बार, तो उसके बारे में सोचे नहीं, उसके बारे में आपका सोचना बनता ही नहीं है। ठीक है ना। और जब अगर आप बाद में सोचते हैं तो फिर देखी जाएगी कि क्या होता है। पहले आप सोचेंगे, हो सकता है उसको कोई मसला हो सकता है उसका फ़ोन डेड हो सकता है उसकी बैटरी डाउन हो गई हो, या कोई और तरह का मसला हो। तो आप दूसरों का जो खुद से माइंड रीड करना शुरू कर देते हैं ना, वो बिल्कुल गलत होता है। तो वो जनरली आप उसको नेगेटिव ही सोचते हैं। जब आप दूसरा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता तो आप अपने पास से अंदाजे लगा रहे होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं। लिहाजा दूसरों का जो माइंड रीड करना है वो बंद करिए अगर आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो हम जब नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो हम पॉजिटिव चीज़ों को बिल्कुल खाते में नहीं आ रहे होते, हम उनको बिल्कुल सोच ही नहीं रहे होते, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे होते। ऐसा नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कम्प्लीटली नेगेटिव होती है और उसमें कभी आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हुआ ही नहीं। अगर आप गौर से अपने आप को देखेंगे, अपनी सराउंडिंग में देखेंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो पॉजिटिव होंगी, लेकिन चूँकि आप उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते, आप उनको अहमियत ही नहीं देते, तो वो आपको अपनी सराउंडिंग में बस नेगेटिव एनर्जी नज़र आती है।
तो जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको इग्नोर ना करें, बल्कि उनको ज़्यादा फोकस करें, उनको देखें और अपने इर्द गिर्द जो है वो पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको क्रिएट करें। तो ये चीज़ अगर 3 चीज़ें आप करेंगे, एक तो ये एक्सेसिव नेगेटिव जो है एक्सट्रीम नहीं सोचेंगे, दूसरा दूसरों के माइंड को रीड करना बंद कर देंगे, तीसरा जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके ऊपर शुक्रिया अदा करेंगे, नेचर का ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आप बहुत हद तक अपने नेगेटिव थॉट्स को जो है वो कंट्रोल कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।